Namaskar friends, hi. Today I am going to discuss about a topic which is very important and very prevalent these days, and the topic is depression. Depression है क्या? सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि depression क्या चीज है. Depression is a mental disorder which results in consistently depressed mood, जिसका मतलब आसान भाषा में है कि जब आप बहुत लंबे समय तक दुखी या डिप्रेस्ड मूड में रहते हैं तो उससे हम यूजुअली आइडेंटिफाई करते हैं एज डिप्रेशन. डिप्रेशन के जो कॉजेज हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. फिजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से आप दुखी हैं वो डिप्रेशन कॉज कर सकता है. कभी डिप्रेशन हमें अपनी पर्सनल लाइफ के किसी मसले को लेके हो सकती है, कभी डिप्रेशन हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के किसी प्रॉब्लम को लेके हो सकती है. तो डिप्रेशन को सबसे पहले तो सीखना है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है. मैं आपके साथ ये सब बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में रह चुकी हूँ और आज मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हूँ और एक हैप्पी और हेल्थी लाइफ जी रही हूँ. और मैंने ये वीडियो बनाया ही इसलिए है ताकि मेरे एक्सपीरियंस से, जिनकी हेल्प की वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकी एंड आई केम बैक टू नॉर्मल लाइफ, हैप्पी लाइफ. I wish if any of my experiences could help anyone to come out of their depression, I'll be more than happy. तो शुरू करते हैं कि डिप्रेशन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. सबसे पहले तो डायग्नोसिस कैसे किया जाए. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई सडन चेंजेस आते हैं, जैसे कि मे बी चेंज ऑफ जॉब और चेंज ऑफ प्लेस, और मे बी देयर इज सम चेंज इन रिलेशनशिप्स, मे बी सम चेंज इन ह्यूमन बीइंग स्टेटस, मे बी आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा थे अब आप डिवोर्स्ड हैं. कोई भी सिचुएशन जो एक नई चीज हो गई वो हमें डिप्रेशन कॉज कर सकती है. अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम डिप्रेस्ड हैं? यूजुअली क्या होता है कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम बहुत दुखी, सैड, लोनली और डरा हुआ महसूस करते हैं. और एक जो थॉट परसिस्टेंटली हमारे माइंड में आती है वो ये होती है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम यूजलेस हैं, किसी को हमारी जरूरत नहीं है. और हम वी आर नॉट एबल टू थिंक राइट वाइल वी आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. हम ज्यादातर इसी थॉट प्रोसेस में उलझे रहते हैं कि हम दुखी हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम अकेले रहना चाहते हैं. और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है हमारी ड्यूरिंग दैट टाइम, कि हमें ये लगने लगता है कि हर कोई दुनिया में मुझसे बेहतर है, या कोई दूसरा इंसान मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या खूबसूरत है या अमीर है, या किसी की शादी टाइम पे हो गई है, किसी की शादी अच्छी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही, या किसी के बच्चे समय पे हो गए हैं, मेरे क्यों नहीं हुए. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिप्रेस कर सकते हैं. तो अब क्या होता है कि हम कई बार प्रोलॉन्ग टाइम के लिए इंसोम्नियक हो जाते हैं. इंसोम्नियक का मतलब कि हमें नींद नहीं आती, हम थके हुए हैं, हमारा सोने का मन कर रहा है मगर हम सो नहीं पा रहे हैं. अब नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं. कभी कभी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, अपना बेड नहीं होता, अपना पिल्लो नहीं होता, तब नींद नहीं आती. लेकिन जब यही चीज हमारे अपने घर में, हमारे अपने कंफर्ट जोन में होने लगे और हमें अच्छे से नींद ना आए और ये बहुत लंबे समय तक होता रहे, तो उसे इंसोम्निया कहते हैं, जो कि एक बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाने वाला फैक्टर है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम वी आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. दूसरा ये होता है कि हम या तो एक्सेसिव खाना खाने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमारा एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है बहुत थोड़े समय में, या हम एक्सेसिव खाना छोड़ देते हैं और हमारा वेट लॉस हो जाता है थोड़े समय में. तो ये दोनों ही फैक्टर, एक्सेसिव वेट गेन एंड एक्सेसिव वेट लॉस ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्सो इज वन साइन दैट वी आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन. एक और चीज जो हम ड्यूरिंग डिप्रेशन फील करते हैं, जो मैं भी फील करती थी, कि ऐसा लगता था दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके बाद दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो सकता और बस अब हमारी जिंदगी खत्म हो गई है और हमें यहाँ से कोई रास्ता बाहर नहीं मिलेगा, हम इस मुसीबत से निकल नहीं पाएंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट to deal with this kind of situation because I have dealt with this kind of situation myself, so I know कि कितना मुश्किल होता है. अब क्या होता है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कई बार सुइसाइडल हो जाते हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इतना हमारा माइंड अनरेस्ट पे होता है, हमारी बॉडी अनरेस्ट पे होती है कि हम सुइसाइडल हो जाते हैं. लेकिन उस समय हमें पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम एक सैड, टफ, लोनलीनेस से भरे हुए दौर से गुजर रहे हैं और मैं आपको कह रही हूं कि आपको पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए.
जो कि बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे मालूम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मेरे साथ बहुत सारी चीजें होती थी। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था, किसी से मिलने का मन नहीं करता था, मैं एक्सेसिव खाती रहती थी, मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप दुखी तो हो, मगर आपको ये समझ नहीं आता कि किस चीज की वजह से दुखी हो। तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बात है, कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं प्रॉब्लम, लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन में हमें ऐसा लगता है किसी से डिस्कस करें या हम क्लिनिकल हेल्प लें, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन हमें हमारी फैमिली में, सोसाइटी में, हमारे कलीग्स और आसपास के बहुत सारे लोग हमारे दिमाग में ये डाल देते हैं कि अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे या साइकेट्रिक हेल्प लोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे हमेशा के लिए, विच इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप दिल खोल के किसी से बात नहीं करोगे तो आप अपने अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, विच इज नॉट गुड। तो सबसे पहली चीज तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये साइंस आपको हैं और आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आप सैड हो, आप हैप्पी नहीं हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, एंड दिस हैज हैपेंड फॉर अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, do reach out to the people whom you trust or the people whom you love or who love you, like friends, cousins, parents, relatives, all those people whom you can trust। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दिल खोल के किसी से बात करते हैं ना, तो आधी प्रॉब्लम या आधा स्ट्रेस तो हमारा वैसे ही निकल जाता है। तो बेटर है कि हम कोई एक ऐसा इंसान आइडेंटिफाई करें जिसके साथ हम दिल खोल के बात कर सके। मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये किया था। आई एम ब्लेस्ड विद लवली फ्रेंड्स। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे दिलो दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ है और अब तो मेरी सांस रुक जाएगी, और ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है, बहुत भारीपन फील होता है, आईज के नीचे यहाँ पे बहुत बैगी बैगी फील होता है। तो जब मैं अपनी दोस्त से बात करती थी तो वो, एक तो सबसे अच्छी बात की दोस्त आपको हर बात का सॉल्यूशन बताते हैं अपने अपने हिसाब से। कभी कभी वो सॉल्यूशंस काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, मगर वो अपना फर्ज अदा करते हैं। और कभी कभी वो नहीं भी बता पाते हैं सॉल्यूशन, तो जब आप उनके साथ शेयर करते हो कोई बात, तो यू इन अ वे शेड आउट, आप इन अ वे स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप तो, वाइल आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट यू आर इन डिप्रेशन, फाइंड अ पर्सन यू कैन रीच आउट टू एंड ओपन योर हार्ट टू दैट पर्सन। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने की कोशिश करें। सेल्फ स्टीम को बूस्ट हम कैसे कर सकते हैं, हम अच्छा कैसे फील कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट डिप्रेस्ड पीरियड, कि ऐसी कोई हॉबी आप अपनाएं, रूटीन बनाएं जिससे कि आपको सेल्फ वर्थ फील हो। जैसे कि मुझे हर कोई बोलता था योगा कर लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो। अब ये बोलना बहुत इजी होता है, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, मगर जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो उस समय 2 मिनट चैन से बैठना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर से तो भले ही आप शांत दिख रहे हैं, मन के अंदर तो द्वंद्व चल रहा है, मन के अंदर तो युद्ध चल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि, और जब आपको नींद ही नहीं आ रही है कई कई महीनों तक, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि अब आप कूल माइंड से योगा कर लेंगे या मेडिटेशन कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने स्टार्ट किया था गार्डनिंग से। मुझे फूल पौधे बहुत पसंद है, तो मैंने छोटे छोटे पौधे लगाना शुरू किए। तो उससे क्या होता है, कैसे डिप्रेशन दूर होती है उससे? ऐसा नहीं है कि आपने पौधा लगाया और उसमें कोई जादू है और आपकी डिप्रेशन दूर हो गई। थोड़ी देर के लिए आपका माइंड जो है, वो जो आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं उससे अलग हो जाता है कि अच्छा, अब मैंने पॉट लेना है, पॉट में मिट्टी भरनी है, अब मैं कौन सा पौधा लगाऊं, उसके लिए मुझे सीड चाहिए, खाद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है उस मेन मुद्दे से जो आपके दिमाग में या दिल में फंस गया है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रही है, तो आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है। तो मेन रीजन कोई हॉबी फॉलो करना या कोई भी नई चीज करना, जैसे कुकिंग, मुझे कुकिंग भी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने नई नई डिशेस बनाना सीखी, नई नई डिशेस ट्राई करी, अलग अलग क्यूजीन्स की। तो मुझे वही कि थोड़ी देर के लिए मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। धीरे 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 इस तरह से एफर्ट करते करते, हर बारी जब मैं नेगेटिव फील करने शुरू करती थी, हर बारी जब मैं ये फील करने शुरू करती थी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं दुनिया में अकेली हूं एंड दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ एंड एंड ऑफ माई वर्ल्ड, तो मैं एकदम से अपने आप को खुद याद दिलाती थी कि ओके, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव एंड डू समथिंग व्हाट यू वांट टू डू। आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ एंगेज्ड। So keeping myself engaged otherwise, other than the problem I am already focusing on subconsciously, उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि कई लोगों को पेट्स पसंद होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। मेरी जिंदगी में पेट्स आए
और मेरी जिंदगी 360 डिग्री बदल गई और मुझे अब तो याद भी नहीं है कि डिप्रेशन होती क्या है, क्योंकि उनके आने के बाद तो मेरे पास खुशियां ही खुशियां थी। हर समय नई नई एक्टिविटीज थी उनकी, हर समय मैं उनके साथ बिजी थी। कभी उनकी प्यारी प्यारी हरकतें देखना, कभी उनका चेहरा देखना, कभी उनके नेल्स काटना, कभी उनको नहलाना एंड ऑल दैट। मतलब कुछ भी, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद है प्लांट्स लगाना या एनिमल्स के साथ खेलना या खाना बनाना तो आपको भी वही पसंद होगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। किसी को पेंटिंग करना पसंद होता है, किसी को नेल आर्ट करवाना पसंद होता है, किसी को अपने आप को खूबसूरत बनाना पसंद होता है मेकअप लगा के। आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज है जो आपको खुश करती है, आपके दिल को खुश कर देती है, जो आपके स्पिरिट को अपलिफ्ट कर देती है, जो आपका मोरल अप कर देती है। तो जब आप दिल से खुश होते हैं ना तो वो आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करता है। और एक जो थॉट कंसिस्टेंटली आती है जब आप डिप्रेशन में होते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई है नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं फालतू हूं, हर कोई मुझसे बेहतर है। आप एक चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपकी जगह दुनिया में और दूसरा कोई नहीं ले सकता। भगवान जी ने जिन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा है, कुछ सोच समझ के भेजा है, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो उन पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो खत्म नहीं हो सकती है। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल बैठी हुई हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज से गुजरी हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है जब आप डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि एक तो हॉबीज डेवलप करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें खुद एफर्ट करके। यू आर योर ओन रेस्क्यूअर, यू हैव टू रेस्क्यू योर सेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई और आएगा और वो आपकी हेल्प करेगा। करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी करेंगे, आपके फ्रेंड्स भी करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे, मगर यू शुड बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट विद योर सेल्फ। सो यू आर द वन हु हैज टू रेस्क्यू योर सेल्फ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कोई ऐसी इम्पॉसिबल बात नहीं बोल रही हूँ मैं जो हो नहीं सकती है। मेरे साथ हुई है, आपके साथ भी हो सकती है। और तीसरी बात ये कि आपको अगर लगता है कि आपको क्लिनिकल हेल्प की जरूरत है, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो प्लीज गो हैड एंड सीक दैट हेल्प। और जब आप ये हेल्प सीक करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सोसाइटी या फ्रेंड्स या फैमिली रोकेंगे शायद ये करने से, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक गलत धारणा है कि जो साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है वो पागल होता है। ऐसा नहीं है। इस वक्त आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करें। अगर साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है तो जरूर जाएं। आप कोई पागल साबित नहीं हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, फिर से खुश हो जाएंगे। और मुझे लगता है जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहना ही है। जब आप खुश हो जाएंगे वो आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करेगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपको लाइफ में फिर से सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो यस, देयर इज एन एंड टू चैप्टर called depression in your life. Try to make it shorter with your own efforts and do seek help of the people which is required. Because कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस प्रॉब्लम में फंसे होते हैं हमें उसका सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जब हम वही प्रॉब्लम अपने फ्रेंड से या पेरेंट्स से या अपने से बड़ों से या कभी कभी छोटों से भी डिस्कस करते हैं, वो मिनटों में हमें उसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि शायद वो उस चीज को पहले अपनी लाइफ में हैंडल कर चुके होते हैं या उन्होंने किसी और को हैंडल करते हुए देखा होता है। तो वो हमें फटाफट से ऐसी प्रॉब्लम्स का आंसर बता देते हैं जो हम खुद नहीं ढूंढ पाते हैं।